Okay, so this video is going to be about VPN terminologies, right? तो कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, eavesdropper है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड एंटी रिप्ले, है ना? तो इन सब की बातें करेंगे और आई गेस लास्ट स्लाइड के अंदर है ना, लास्ट वीडियो में हमने वीपीएन हैशिंग तो ये गड़बड़ करी है। तो ये एक है हैशिंग एल्गोरिदम जो हमारे SHA और MD5 है, और एक है ये हमारे ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम। तो लेट मी करेक्ट देम। ओके, नाउ इट्स बेटर। सो ऑथेंटिकेशन है ना, तो हम करेंगे आगे बात इसकी, ऑथेंटिकेशन क्या, कैसे और कितने मेथड्स वगैरह हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईव्सड्रॉपर है ना, तो कोई भी अटैकर हो सकता है जो बीच में है, मिडल मैन है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, हु इज ट्राइंग टू लिसन टू योर वट एवर डेटा यू आर सेंडिंग इन द नेटवर्क, है ना। तो पैकेट कैप्चर कर सकता है आपके, है ना, यूजिंग सम टूल्स। देन अगर आपने इंक्रिप्शन नहीं कर रखी है तो आपका डेटा एज इट इज ये क्या कर लेगा, रिसीव, तो विच इज अ कैटास्ट्रॉफी, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं, डेटा को स्क्रैम्बल कोडेड फॉर्मेट में भेजते हैं कि इवन अगर कोई ईव्सड्रॉपर, कोई अटैकर आपके पैकेट्स रिसीव करता है, इंटरसेप्ट करता है, तो इट विल मेक नो सेंस टू देम, है ना, अनटिल अनलेस आप वीकर इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं और वो एक एलाइट हैकर है। तो कई सारी चीजें आती है पिक्चर में, इसीलिए हम बोलते हैं ना, जब भी सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेट्स से बीइंग सिक्योर ऑनलाइन, always using updated passwords and updated patches with longer password with unpredictable key lengths and all। तो जब भी हम इंक्रिप्शन की अब आगे बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इससे अगला जो हमारा सेक्शन है वो इंक्रिप्शन का है ना, कि कैसे आप डेटा को कॉन्फिडेंट करें बाय यूजिंग द इंक्रिप्शन। तो उसमें एक की यूज होती है, तो ये की अगर आप स्मॉल यूज करेंगे, इंक्रिप्शन का मेथड अगर आप पुराना यूज करेंगे कि जो पहले ही आपका वल्नरेबल है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, तो आपकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट एडवांस्ड जो आपका करंट मैकेनिज्म है इंक्रिप्शन का वो यूज करते हैं एंड विद अ लॉन्गर की साइज, तो आपके आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी ऑब्वियसली। लेकिन अब उसका नुकसान भी है, उसके लिए आपको हार्डवेयर भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका जो हार्डवेयर खरीदते हैं आप, तो ऑब्वियसली वो महंगा मिलेगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमेशा चलते रहते हैं, कंपनी टू कंपनी और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये मैटर करते हैं। तो मैनेजमेंट जैसी है और जिस तरह के आपके नेटवर्क्स हैं, उसी के हिसाब की आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, उसी के हिसाब की आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज करते हो अपनी कंपनीज के अंदर, उसी के हिसाब की ट्रेनिंग, उसी के हिसाब की आप सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड टीम्स रखते हो। तो ये सारा एक फिलोसॉफिकल गेम है मोर देन द टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल साइड तो बाद में आती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो पहले हो चुकी होती है। चलिए ओके, एनीवे, हमने बात की ईव्स ड्रॉपिंग की। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया लास्ट टू लास्ट वीडियो में दे दिया था, और ऑलमोस्ट हमने सारे पैरामीटर्स का ही ले लिया था, एक एक दो दो लाइनों का। अभी थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक क्लियर टेक्स्ट होगा आपका फॉर्मेट, उस पे आप एक की लगा के उसको इनक्रिप्ट कर दोगे, है ना। सो उससे आपका डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, या बोल दो कि प्लेन टेक्स्ट से किसमें बोलते हैं उसको, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थियोरेटिकल यहाँ लिखा है, एक मैंने यहाँ पे यूआरएल दी है, और ये जो प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने से पहले हम चलते हैं यहाँ पे, तो आप ये लिखोगे ऑनलाइन इंक्रिप्शन टूल्स, तो आपको यहाँ से मल्टीपल लिंक्स मिलेंगे। तो कुछ यहाँ पे आप अपने टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, अच्छा ये मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। चलो लेट्स से मैं यही लिख लेता हूँ फिर, और क्या है, हाय हनी, है ना। तो आपको क्या करना है, डिक्रिप्शन नहीं, अच्छा ये नीचे है, अपने को करना है इनक्रिप्ट। क्या इनक्रिप्ट करना, मान लो मैं ये भेजना चाहता हूँ, हाय हनी मीट मी एट 10 AM टुमारो, ठीक है, ये मैंने भेजना है, कुलदीप, इनक्रिप्ट कर दो। ये आपका बन गई है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो ये वो साइफर टेक्स्ट है जो जाएगा नेटवर्क में। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। कहाँ गया मेरा वो स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड, दैट शुड बी हियर, है ना, दिस वन। तो हमने यहाँ पे ये क्लियर टेक्स्ट था, कौन सा, जो अपना है
हाय हनी मीट मी एट दिस वन, है ना। अब जब जिसको आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, जो इसको रिसीव हुआ होगा और उस पे फिर उसने वो एल्गोरिदम रन किया होगा और दोबारा से उसने नॉर्मली उसको कन्वर्ट कर, जैसे ये सेंडिंग साइड पे था, इसको कॉपी करो और आप बोलो कि भाई ये डिक्रिप्ट करवाना है। ठीक है, और इसको डिक्रिप्ट करोगे तो आपको रिसीविंग साइड पे क्या मिल जाएगा, ये हाय हनी। लेकिन ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। होना कैसे है ये, कि मान लीजिए आपने इस डेटा को इनक्रिप्ट करवाना है। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए होती है की। तो मान लो मैंने वो लगा दी 1 2 3 4, ये वो की है जिसकी मैं लेंथ की बात कर रहा था, स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। और आपको ये क्या करना है, इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, तो इनक्रिप्ट करना है। चलिए क्लिक करिए, ये आ गया आपका क्या है, साइफर टेक्स्ट कोडेड फॉर्मेट। मैं इसको कॉपी करता हूं दोबारा से, ये सेंडिंग साइड पे था, रिसीविंग साइड पे जैसे ये मिला होगा वहां पे भी एल्गोरिदम चल रहा होगा, डिक्रिप्ट करेगा वो, एंड आप उसको की दोगे, सेम की होनी चाहिए। अगर लेंथ उतनी एक साइड रखी है तो दूसरे साइड भी वही रखनी है आपको। ठीक है, मतलब कि सेम की होनी चाहिए, सीधा सा हिसाब ये। करो डिक्रिप्ट, ये देखिए जी। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस की यू कैन एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट दिस डेटा। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्फिडेंशियलिटी और एनक्रिप्शन के अंदर। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी की के बेस पे फिर आगे दो तरह की एनक्रिप्शन आती है, एक है आपकी सिमेट्रिक और एक आती है एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगी जिसमें सेंडिंग साइड पे इंक्रिप्शन के लिए और रिसीविंग साइड पे डिक्रिप्शन के लिए एक ही की यूज हो। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया है ये सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का एग्जांपल है, ओल्ड टेक्निक है। और आपकी शुरू यही टेक्निक थी शुरुआत में, और उसके बाद फिर आपकी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है जिसके अपने यूज केसेस है। एंड एक स्लो है, एक फास्ट है, एक आपका जो राउटर के रिसोर्सेज है या फायरवॉल के रिसोर्सेज है, जो मैंने बोला था ना हार्डवेयर, तो एक में कम लगता है एक में ज्यादा लगता है। तो बात करते हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की। बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सिमेट्रिक सेम की मस्ट बी एक्सचेंज सो दैट बोथ कैन एक्सेस द डेटा। की एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। लेस सिक्योर, अभी फिलहाल ये देख लीजिए कि टेक्स्ट साइज लेस है इसलिए लेस सिक्योर है। देखो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन स्कीम्स है जैसे डेस है, आपकी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, या फिर ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, या एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, ये जो आपके एल्गोरिदम्स हैं, ये जो आपको साइफर टेक्स्ट जो कोडेड फॉर्मेट कन्वर्ट करके देते हैं, तो वो इन कंपैरिजन टू योर एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन ना जो हम बात करेंगे आगे, वो कम सिक्योर है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर आप एईएस में 256 बिट इंक्रिप्शन की बात करोगे तो दैट इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। बट इन कंपैरिजन टू, जैसे हम आगे देखेंगे एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स है, उसके बाद आगे इलिप्टिक कर्व, जो आने वाली लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली भाई देखो वो कम पड़ते चले जाएंगे ओवर द टाइम। सो दैट इज द पॉइंट हियर। तो जानने वाली बात है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के एल्गोरिदम। तो एक डैश, ट्रिपल डैश, एईएस। तो सबसे पुराना है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम, आपका क्रैक हुआ है बहुत बार, तो नोबडी यूजेस दिस, नोबडी शुड यूज दिस, है ना। सिर्फ पढ़ाने के लिए समझाने के लिए है, कंपैरिजन देने के लिए। ट्रिपल डैश जो एक जो आउटपुट आएगी डैश की उसको फिर इनक्रिप्ट करेगा, फिर इनक्रिप्ट करेगा 3 बार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। ये भी उतना सिक्योर नहीं है, मॉडरेटली, बट एईएस इज द एक्चुअल थिंग। ठीक है, जितनी ज्यादा बिट का साइज आप बढ़ाते जाओगे इंक्रिप्शन के लिए उतना ज्यादा ये सिक्योर होता चला जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है आपका एईएस, राइट। तो एडवांटेज क्या है अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज दैट इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड फास्ट। ठीक है जी, ये आपको समझ आएगा जब हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सेंडिंग और रिसीविंग पे दोनों साइड लगनी है अलग अलग कीज, दो पेयर, एक पेयर लगता है पब्लिक एंड प्राइवेट की का। ठीक है, एक की से आप इनक्रिप्ट करोगे और दूसरी से आप डिक्रिप्ट करोगे, तो वहां पे जो रिसोर्सेज हैं आपके डिवाइसेस के, आपके हार्डवेयर को, वो ज्यादा लगते हैं। और रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलनेट एंड एसएसएच, इसको यहाँ उससे कंपेयर करिए। तो सिमेट्रिक इज लाइक टेलनेट एंड आपका जो एसिमेट्रिक इज लाइक एसएसएच। तो एसएसएच जब आप यूज करते हो और उस पर अगर आपको ध्यान हो, हमारा जो डिफॉल्ट साइज आता था वो
उसमें एक लाइन लिखी आती थी 360 to 2048, कुछ ऐसा की साइज आता था। तो जितना ये आप बढ़ाते जाओगे, लेट्स से आपने SSH डोमेन नेम करके क्रिप्टो RSA वो जनरेट की कीज, एंड वहां पे आप 1024 लिखा, तो 1024 की बिट कीज को प्रोसेस करने में राउटर को ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगी इन कंपैरिजन टू 512। तो ये वही बात है कि जैसे आप एसिमेट्रिक यूज करोगे, वो आपके हार्डवेयर जो है उसके साइकिल जो सीपीयूज वगैरह है उसको ज्यादा यूज करेगा, तो वो स्लो है इसके कंपैरिजन में, लेकिन वो बहुत क्या है, सिक्योर है। तो आई गेस आई मेड माय पॉइंट क्लियर बाय टॉकिंग अबाउट दिस अगेन एंड अगेन। बाकी थ्योरी आपके सामने है फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो एसिमेट्रिक की थ्योरी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक टूल है आपका क्रिप्टो टूल करके, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है और कैसे फिर यहाँ पे एक पब्लिक एक प्राइवेट दो अलग अलग कीज आप यूज करते हो फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, ईसीसी पे बाद में आएंगे हम, पहले एक बार मैं वो टूल ओपन करता हूँ। ओके, सो ये है वो हमारा क्रिप्टो टूल है ना जिसकी मैं बात कर रहा था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब इसको ओपन करोगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करके एंड ऑल, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। हमें जाना है विजार्ड में। यहाँ पे आप देखोगे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी अपने को फीचर है, क्रिप्ट एनालिसिस का, हैश फंक्शन हैशिंग का भी है। तो अभी फिलहाल हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात करना चाहते हैं, तो लेट इट बी हियर। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन में देखोगे आपको दो तरह की दिखा रहा है, क्लासिक एंड आपका मॉडर्न। क्लासिक देखोगे, मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, क्लासिक इंक्रिप्शन है ना जो सिमेट्रिक वाली इंक्रिप्शन है। तो इनमें से किसी एक का मेथड यूज करके ना, वो ऑनलाइन जो मैंने अभी आपको ट्राई करवाया था, तो वेयर इज दैट, हियर है ना। तो इन्होंने कोई ना कोई एक इनमें से ही एल्गोरिदम यूज किया होगा। जैसे सीजर एक सिंपल सा एल्गोरिदम है, अगर आप बात करो ना, ये क्या करता है, मान लो आपको कुछ इनक्रिप्ट करना है यहाँ पे, लेट्स से आपको यही इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, की वैल्यू ये डाली हुई है 1234। तो ये क्या करता है, देखो सिंपल सा एक इंक्रिप्शन है। एच को इसने कन्वर्ट कर दिया टी में, आई को इसने कर दिया यू में, फिर अगेन एच टी था तो टी आ गया। तो इस तरह से इसने सिंपली क्या कर दिया, बस वर्ड को रिप्लेस कर दिया दूसरे वर्ड से, सिंपली आपके अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से। इस तरह से होगी जी इंक्रिप्शन। उसके बाद अगर आपको ये डिक्रिप्ट कराना है, सेम चीज वही, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये मेरा मकसद नहीं था इस वाले पार्ट का, बट स्टिल लेट्स सी। अगर आपको ये डिक्रिप्ट करना है, की सेम रखनी, अगर की डिफरेंट रखोगे फॉर एग्जांपल, तो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, लेकिन अगर आप की रख दोगे सेम और डिक्रिप्ट करोगे, देन यू विल गेट योर ओरिजिनल डेटा, है ना। तो ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपकी जो है कौन से वाली, जो क्लासिक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पर अपने को देखनी कौन सी है आपकी, मॉडर्न वाली, है ना, जो एसिमेट्रिक वाली। सो ये देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, सिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक अगेन आप करके देख सकते हो। फर्क क्या है आपके क्लासिक में और मॉडर्न में, क्लासिक जो थी उसमें आपको मिलेगा वेरी वीक इंक्रिप्शन। आप करके देखो, जैसे अभी मैंने आपको कौन सा दिखाया था, सीजर इंक्रिप्शन है ना, कितना वीक था, 1 to 1 ऐसे कोडिंग हो रही थी। यहाँ पे अगर आप सिमेट्रिक में देखोगे, आपको एईएस और ये सारे ऑप्शन मिलेगा। देखो, एईएस डैश TRC2, ये सारे आपके क्या है, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डैश वगैरह तो इन्होंने अच्छा दिया हुआ है, DES दिया हुआ। अगर आप यहाँ से इसको और इसको कंपेयर करके देखोगे ना, इसकी की को, तो आप देख लोगे कितना फर्क है इनकी इंक्रिप्शन में। वैसे इनका ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अच्छा दिया हुआ है, तो यू कैन चेक आउट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मेरा इंटरेस्ट है आपको एसिमेट्रिक। और यहाँ पे देखो, सिमेट्रिक में सिंगल की है येलो कलर, और एसिमेट्रिक में दो है, एक ग्रे दिख रही है और एक आपको येलो से दिख रही है, मतलब कि दो की यूज होनी है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, RSA एल्गोरिदम, अगर आप, मैं यहाँ पे दिखाऊं ना आपको, कहाँ गया मेरा, हियर। तो जो इसके एल्गोरिदम यूज होना वो RSA है ना, या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर बेस भी इसको एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम जब मैं नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली आफ्टर VPN सीरीज विल स्टार्ट फायरवॉल, और फायरवॉल में मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कैसे ऐड करते हैं वो बताऊंगा, है ना। तो वहां पे हम बात करेंगे, फिलहाल हम कौन से एल्गोरिदम की बात करेंगे, सिर्फ RSA बेस्ड एल्गोरिदम की। ओके, देन लेट्स गेट बैक टू आवर टूल हियर। तो RSA पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखो, इंक्रिप्शन है,
देन आपका डिक्रिप्शन है, पर उसके लिए पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ की जनरेट करना पड़ेगा, की जनरेशन। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको एक कॉमन पार्ट दिखा रहा है, एक पब्लिक पार्ट दिखा रहा है और एक आपको प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है। आप यहाँ सबको लिख के रख लो, ये आपका कॉमन है, ये हैक्स वैल्यूज है आई गेस, इनकी आपके जो वैल्यूज है ना, एक्चुअल वैल्यूज उनकी। तो पब्लिक 5 है, इसने रैंडमली अभी आपका जनरेट किया है, ई से पब्लिक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और डी से आपका ये प्राइवेट पार्ट को, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे देखोगे जरा आप, इसमें मैंने ये कर लिया है अभी, नोट पैड में डाल लिया है, ठीक है, जनरेट होगी की अपनी बैक। देन आप इनक्रिप्ट करना चाहते हो कोई डेटा, ओके नेक्स्ट करो। यहाँ पे देखो कॉमन पेयर क्या है आपका, ये आप यहाँ पे डालो कॉमन, कंट्रोल सी। देन आप कौन सा पार्ट पूछ रहा है, ये पब्लिक, क्योंकि इनक्रिप्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, पब्लिक। सो दैट इज योर 5 वैल्यू, ठीक है। मैसेज लेट से मैं वही हाय हनी यही इनक्रिप्ट करवाना चाहता हूँ, और मैंने क्या डाला, कॉमन एंड प्लस आपका पब्लिक पार्ट। चलो जी नेक्स्ट, ये क्या आ गई आपकी इनक्रिप्शन आ गई, इनक्रिप्टेड डेटा जो आपका हाय हनी था वो किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, इसमें, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या कराना है, डिक्रिप्ट। तो मैं वापस चलता हूँ और आर एस से डिक्रिप्शन पे। नेक्स्ट, कॉमन पार्ट क्या है आपका, कॉमन है ये वाला, ठीक है। देन प्राइवेट, प्राइवेट पार्ट आपका ये वाला, देखो इनक्रिप्ट हुआ था पब्लिक की से, डिक्रिप्ट हो रहा है किससे, अलग की है दूसरी, प्राइवेट की, प्राइवेट की से। मैसेज कौन सा है आपका जो डिक्रिप्ट करवाना है आपको, ये इनक्रिप्टेड था, इसी को आपको डिक्रिप्ट करवाना है। नेक्स्ट क्या आ गया, हाय हनी। तो इस तरह की जो इनक्रिप्शन है विच यूजेस टू डिफरेंट कीज, अ सेट ऑफ कीज पब्लिक एंड प्राइवेट, वन फॉर इनक्रिप्शन वन फॉर डिक्रिप्शन। तो पब्लिक से इनक्रिप्ट करोगे तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट, प्राइवेट से इनक्रिप्ट करोगे तो आपकी पब्लिक से डिक्रिप्ट काइंड ऑफ। तो ये चलता है इसके अंदर आई गेस। अब आपको ये जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी जस्ट जो आपने थियोरेटिकल और बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़े होंगे उसके ऊपर, तो वो अब एक कोई रॉकेट साइंस नहीं रही होगी आपके लिए। तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेथड, आरएस से एक साइड है तो दूसरे साइड भी आरएस से, की क्या है और की लेंथ। तो ये जब इंक्रिप्शन में जो आप यूज कर रहे हो, डिक्रिप्शन में भी आपकी इट शुड बी सेम। ओके, देन इनक्रिप्शन में एक और जो एडवांस मैथमेटिकल बेस्ड अप्रोच है आपकी, दैट इज इलिप्टिक कर्व। जस्ट मैंने ये स्लाइड डाल दी है, पढ़ लेना। एंड ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इवन एसिमेट्रिक का भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो मैंने डिस्कस किया नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप जाओगे ना, हाउ एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन वर्क्स, तो उसमें पब्लिक की जनरेट होती है, और फिर आपकी एक कॉमन वैल्यू होती है दोनों साइड पे, सेंडिंग रिसीविंग, फिर वो एक्सचेंज होती है, फिर उसके बेस पे एक नई वैल्यू बनती है जो प्राइवेट रहती है। तो यहाँ से आप देख लो कोई ना कोई एक अच्छी सी इमेज, एक इमेज है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अम, कौन सी थी, कॉम्प्लिकेटेड सी, एक सिंपल सी इमेज है, वो मेरे को दिख नहीं रही है, बट एनीवे द पॉइंट क्या है, जो मैंने अभी आपको उससे समझा दिया, जैसे इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, ये देखो एलिस और बॉब के साथ, कि कैसे वो पहले ना एक कॉमन वैल्यू लेते हैं, उसको एल्गोरिदम में डालते हैं, है ना, उससे एक पब्लिक की बनती है, फिर वो पब्लिक की यूज करके एक सेक्शन प्राइवेट होता है। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट सीरियसली, है ना, तभी मैंने ये ढूंढ ढांड के टूल निकाला है कि मैं आपको इस टूल से बता पाऊँ कि क्या फंडा है। और ये ईसीसी तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मैथ है, बट जस्ट नो द नेम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज जस्ट गेट ओवर इट। ठीक है, अच्छा, ईसीसी का और आरएसए बेस्ड से क्या फर्क है, ये जानना बड़ा जरूरी है। जो हमने आरएसए बेस्ड अभी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की थी, उसमें अगर आपको सेम इंक्रिप्शन के लिए 1024 बिट्स लगती हैं, ध्यान से फायदा देखिए ईसीसी का, आपके प्रोसेसर पे, आपके हार्डवेयर पे कितना असर पड़ता है, कितना बचता है एक तरह से। इसमें सिर्फ 160 बिट्स काफी है, उसमें 1024 बिट्स लगती है, सेम टाइप ऑफ, सेम सिक्योरिटी, सेम इंक्रिप्शन के लिए। तो इनसेनली ग्रेट है आपका ईसीसी इन कंपैरिजन टू आरएसए। दैट्स व्हाट वी जस्ट वांट टू नो बाय यूजिंग दीस 2-3 स्लाइड्स। ओके, सो इस वीडियो में आई गेस इतना काफी है।
19-20 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है। अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं, मुझे लगा था इसी में कर लेंगे बट लैब में ये थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाने में टाइम लग गया। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट में हम बात करेंगे हैशिंग के बारे में, डेटा इंटेग्रिटी के बारे में, और एक एग्जांपल के थ्रू उसमें भी समझाऊंगा आपको कि कैसे आपकी जो हैशिंग काम करती है, MD5 SHA है ना, तो इन सब के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। कमेंट सेक्शन में मेल करके प्लीज कीप इन्फॉर्मिंग मी, इट ऑलवेज बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस एंड ऑल, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।